कराची के नौजवान ताजिर मीर अली रजा कत्ल केस में वालिदैन और वकला के शदीद एहतजाज के बाद बड़ा फैसला। महकमा सेहत सिंध ने नया 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड खत्म करके साबका 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया, जिसका बाकायदा हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान मीर रजा की मौत का असल सबब जानने के लिए कब्र कुशाई की गर्ज से कायम किया गया नया मेडिकल बोर्ड खत्म करके अदालत के हुक्म पर बनाया गया पिछला 8 रुकनी बोर्ड बहाल कर दिया गया। जारी करदा नए हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनर बरकरार रहेंगी, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद बतौर पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर फरा वसीम बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और CPLC ऑफिसर आमिर हसन खान बतौर फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट फराइज अंजाम देंगे। इसके अलावा डॉक्टर कामरान, डॉक्टर सरीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा भी बोर्ड मेंबर के तौर पर बरकरार हैं। इससे कबल मेडिकल बोर्ड के अरकान की अचानक तब्दीली पर मकतूल के वालिद मीर हुसैन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ऐलान किया था कि पुराने बोर्ड की बहाली तक वो बेटे की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे, जिसके बाद आज होने वाली कब्र कुशाई मुअख्खर कर दी गई। मीर हुसैन के वकील जबरान नासिर ने भी नए मेडिकल बोर्ड को मुस्तरद करते हुए पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध को नोटिस भेजा था और केस में सियासी मुदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए मुतालबा किया था कि पोस्टमार्टम इसी 8 रुकनी बोर्ड से करवाया जाए, जो अदालत के हुक्म पर तश्कील दिया गया था। साबका बोर्ड की बहाली के बाद अब कब्र कुशाई अदालती हुक्म के मुताबिक की जाएगी।